भाई हम कहते हैं आई लव मोहम्मद, कर दो हम पर एफआईआर। अगर माँ ने दूध पिलाया तो हम पर एफआईआर दर्ज करके दिखाओ। हम बोल रहे एक सनातनी हिंदू बता रहा है जिस धर्म में नर सेवा नारायण सेवा की बात है, जो नर का सम्मान ईश्वर का सम्मान बताया गया है, मोहम्मद साहब भी ईश्वर हैं, गुरु गोविंद सिंह जी गुरु नानक देव जी भी ईश्वर हैं। हमारे लिए बोल रहा हूँ किसी भाजपाई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों के माँ ने दूध पिलाया, हम पर एफआईआर दर्ज कराओ। हमको हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं कि तुम्हारे बाप के संविधान को मानेंगे हम? नहीं चलेगा देश में ये सब। तिलकधारी होकर भी आई लव मोहम्मद क्यों नहीं बोलेंगे? हम आई लव मोहम्मद बोल रहे, हम आई लव गुरु गोविंद सिंह जी बोल रहे, हम आई लव गौतम बुद्ध बोल रहे, आई लव भगवान महावीर बोल रहे, क्या कर लेगा? अरे भाई संघियों का हाफ चड्डी वालों का देश है, इनके बाप ने कोई दहेज में लाया? अरे भारत में सभी जाति सभी धर्म के पुरखों ने अपनी कुर्बानी दी है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। राहत इंदौरी साहब की एक लाइन है, एक शेर है उनका, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये लाइनें बहुत पुरानी हैं, लेकिन जब भी हम इसे सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में कुछ कौंध जाता है। एक जुड़ाव, अपनी धरती से एक लगाव और उस पर अपना हक हर किसी को बराबर महसूस होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी संप्रदाय का हो। इस देश में जो अपनत्व की भावना है, इस देश में जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने वो देश देखा है जब कोई मुस्लिम उधर से राम राम कहे तो इधर से हिंदू उन्हें सलाम कहकर उसका जवाब देता था। इस तरीके की परवरिश में, इस तरीके की परिवेश में हम बड़े हुए हैं और अब जो माहौल इस देश में बनाया जा रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है उससे हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन उसका असर किस हद तक और कितना गहरा हो सकता है इसका अंदाज़ा भी शायद अभी हम नहीं लगा सकते हैं। कुछ इसके हमने देखे हैं तस्वीरें, कुछ इसकी तस्वीरें देखी हैं, शायद हमें लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन उससे आगे भी इस चीज़ को और ख़तरनाक बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? 4 सितंबर को कानपुर में जो कुछ हुआ उस घटना का जिक्र यहाँ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। 4 सितंबर को 12 वफ़ात के एक रात पहले वहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा था, जैसा कि हमेशा होता है। जो मुस्लिम समुदाय है उनका एक त्यौहार है जिसको वो मनाने के लिए बाकायदा उन्होंने पोस्टर्स लगाए और वहाँ पर उन्होंने लिखा कानपुर के एक इलाके में कि वी लव, आई लव मोहम्मद, इस तरीके के पोस्टर्स वहाँ लगाए गए। अब इसके विरोध में कुछ हिंदू संगठन उतर आए और उनका ये कहना था कि ये पहले नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया, ये अलग तरीके से किया जा रहा है, ये हिंसा भड़काने की कोशिश है, ये जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश है। अब देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने ये कहा कि ये जो रास्ता है, ये जो एरिया है, ये जुलूस निकलते हैं यहाँ पे दूसरे धर्म के, यानी हिंदू धर्म के जुलूस यहाँ पर निकाले जाते हैं, रामनवमी के, बाकी तमाम त्योहारों के। ऐसे में यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा है या इस तरीके से कोई दूसरे धर्म का प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है तो ये धार्मिक सौहार्द को भड़काने की कोशिश है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने उन हिंदू संगठन के किसी भी एक व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसके उलट 2 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम युवाओं पे, मुस्लिम लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। बीते जुम्मे की नमाज के बाद से देश भर के अलग अलग राज्यों में, कानपुर से शुरू हुआ ये मामला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जगहों तक पहुँच गया और वहाँ लोग निकलकर सामने आए अपने धार्मिक अधिकारों की मांग करने के लिए कि इस देश में अगर आप जय श्री राम बोलना आपका धार्मिक अधिकार है तो आई लव मोहम्मद ये हमारा धार्मिक अधिकार है और हम ये बोल सकते हैं। और इसी को लेकर प्रोटेस्ट अब पूरे देश भर में जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम वीडियो सामने आ रही हैं जहां हज़ारों की संख्या में लोग ज़मीन पर उतर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस देश में हमारा भी अधिकार है और हमें भी इस देश का संविधान बराबर अधिकार देता है अपने धर्म को, उसका प्रचार करने का, अपने धर्म का पालन करने का। अब इस पूरे विषय पर चर्चा होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है तो हम एक धर्म को टारगेट कर देते हैं और तमाम उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उन्हें निकाला जाने लगता है। ऐसा पहले नहीं हुआ, इस तरह से पहले नहीं किया गया और अब करने की कोशिश हो रही है। या जिन लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, इस पर एक चर्चा तो होनी चाहिए, एक बहस तो होनी चाहिए, पर ये बहस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए कम से कम हमारी कोशिश है कि इस पर एक बहस हो ताकि समाज में दोनों जो पक्ष है वो सामने अपनी बात रख सके। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं और पंकज जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस देश में अगर वो
अपने माथे पर तिलक लगाकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं खुलेआम, जिससे भी वो चाहें वो अपने धर्म में लोगों को जय श्री राम, सिया राम, जिस तरीके का संबोधन चाहें वो दे सकते हैं। तो इसी देश में, जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उस देश में एक दूसरा व्यक्ति आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकता, या सलाम वालेकुम, या उसके जो भी उसके अदब हैं, जो उसके संस्कार हैं, उसको वो फॉलो क्यों नहीं कर सकता। तो पंकज जी, सीधी सीधी बात है, आपके भी कई दोस्त होंगे जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते होंगे, हमारे भी रहे हैं। हमने अपना बचपन कुछ इस तरीके से बिताया है कि हमने ईद में अपने दोस्तों के घर सेवइयाँ खाई हैं और दिवाली में उन्हीं के साथ पटाखे फोड़े हैं, होली में रंग लगाए हैं। इस तरीके का हमारा जो माहौल है, हमारा जो देश में हमारी खूबसूरती है, जब हम बात करते हैं भारत की खूबसूरती की, तो सबसे पहले बात आती है हमारे इस सेक्युलर नेचर की, हमारे इस विविधता में एकता की। इसको जिस तरीके से अब ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और कानपुर में जो कुछ हुआ, पुलिस का जो रवैया है, जिस पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि अगर FIR हुई है तो उस पर तमाम लोग मुस्लिम कैसे हैं, जो दूसरे पक्ष के लोग वहाँ पहुँचे थे उन पर कोई FIR क्यों नहीं हुई है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये राजनीतिक कारण है। भारत की सभ्यता और संस्कृति विविधताओं की रही है। कई हजारों बरसों से यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। खास करके मैं जिस बिहार से आता, वहाँ सर्वधर्म संभाव की बात होती है। भगवान महावीर का जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थान है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, वहाँ फुलवारी शरीफ है, बिहार शरीफ है। तमाम हिंदू देवी देवताओं के लिए आप देवभूमि बिहार को जानते होंगे, जहाँ भगवान शिव का ससुराल है, जहाँ के पर्वत से समुद्र का मंथन हुआ, जहाँ राम जी का ससुराल है, जहाँ हनुमान जी का ननिहाल है, विश्वामित्र की तपोभूमि है। ये भारत की एक खूबसूरती रही है। हम लोगों ने बचपन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के तौर पर जानते हैं, लेकिन जो काम गोरे अंग्रेजों ने शुरुआत की थी भारत में, विदेशी फंडिंग होता था, जिन्ना, सावरकर, गोडसे, हेडगेवार जैसे लोगों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को, आज उसी गोरे अंग्रेजों के कॉन्सेप्ट को फूट डालो, राज करो, ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब भाजपा का कॉन्सेप्ट क्या है? फूट डालो, राज करो, देश को लूट डालो, देश छोड़कर भाग डालो। वो पूरे देश में कहीं मस्जिद के नीचे, कहीं मजार के नीचे, कहीं जाते रहते हैं। ये जानबूझकर फैलाते हैं। जब आप इन लोगों का देखिएगा तो इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है। इनके यहाँ सेलेक्टेड नेता हैं, नीलेश राणे जैसे, गिरिराज सिंह जैसे लोग, जो इस घटना को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि एक मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं कहेगा, एक हिंदू आई लव हर हर महादेव नहीं कहेगा, एक बौद्धिस्ट आई लव गौतम बुद्ध नहीं कहेगा, एक जैनी, अगर जैन समाज का आदमी आई लव भगवान महावीर नहीं कहेगा, अब अगर सिख कम्युनिटी का आदमी आई लव गुरु गोविंद सिंह जी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? ये तय करने वाले ये चंद चिंटू जो हैं नफरती, ये कौन होते हैं? ये देश का इनके बाप का है। ये जानबूझकर देश में भाईचारा, अमन भाईचारे को समाप्त करते हैं, और सरकार जानबूझकर इनको प्रोटेक्ट करती है। सरकार अगर अंकुश लगाती इन नफरतियों पर, जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, जो एक दूसरे धर्म, अब इन्होंने ये कारण बताया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे भाई, 1925 में लाउड स्पीकर बजा, तो क्या हम अपने मंदिरों पर भजन नहीं सुनते, डीजे नहीं बजाते? तो इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था, 1925 से पहले। ये वो देश है जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मंदिर में शहनाई बजाते थे और वहीं अपना रियाज करते थे। तो हम हर तरह से सेक्युलर नेचर में पले बड़े हैं। हमने देखा है कि हमारे देश में किसी को कभी रोका नहीं गया मंदिर में जाने से, या मस्जिद में जाने से, या किसी तरीके की अपनी पूजा पाठ की शैली को अपनाने से। अब जो किया जा रहा है कि तुम इस रास्ते से नहीं निकल सकते, यहाँ ये नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ दूसरे धर्म के जुलूस निकाले जाते हैं। अभी रामनवमी आ रही है, अभी देखिएगा किस तरीके से 9 दिन यहाँ पर गाजे बाजे के साथ रात भर डीजे बजाए जाएंगे, उसके बाद जुलूस निकाले जाएंगे, अलग अलग तरीके की कलाकृतियाँ उसमें दिखाई जाएंगी। लेकिन अगर एक पोस्टर लगा दिया गया वी लव मोहम्मद का, आई लव मोहम्मद का, और उसको बताया जा रहा है कि पहले ऐसा नहीं किया, अब करने की कोशिश हो रही है, ये क्या है? देखिए, सरासर प्रधानमंत्री की नाकामी है। ये प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री, जो ऐसे नफरती चिंटुओं पर कार्रवाई नहीं करती, सजा नहीं देती। आपने रस खान के सुना होगा, मोहम्मद रफ़ी का सुना होगा, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कपड़े सीने वाले को भी सुना होगा। हमने अशफाकुल्ला खां को सुना है, हमने APJ अब्दुल कलाम को देखा है, मिसाइल मैन को। तो भारत सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का है। ये जो सोच है, संकीर्ण सोच है,
ये देश को गुमराह कर रहा है। बांग्लादेश का मूल का एक मुस्लिम युवा एप्पल का 17 फ़ोन एयर लॉन्च मैंने डिज़ाइन किया, तो क्या भाजपा के अंधभक्त बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले नहीं लेंगे? क्या प्रधानमंत्री के घर में चूल्हा चौका नहीं जलता था? मुसलमानों के घर से ईद बकरीद पर खाना आता था, प्रधानमंत्री खाते थे, तो क्या प्रधानमंत्री का बहिष्कार कर देंगे? और बिल्कुल लेंगे, उसमें भगवा रंग आया है, उसको लेंगे ना, उसका भी प्रचार किया जाएगा कि भगवा आ गया। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि भी मोदी जी का क्रेडिट दिया जा रहा है कि मोदी जी की वजह से हुआ है ये। देखिए, भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता था। भगवा हिंसा और नफरत के लिए नहीं जाना जाता है। भगवा वही आदमी अपने ऊपर आवरण ले सकता है जो चोरी ना करता हो, जो झूठ ना बोलता हो, जो व्यभिचार ना करता हो, जो रिश्वत न लेता हो। तथागत गौतम बुद्ध का रंग। हाँ, ये सभी धर्मों में है। मुसलमानों में भी भगवा है, बौद्धों में भी है, जैनियों में भी है और सिखों में भी है। भगवा रंग से मतलब है क्रांति, और वो क्रांति है अधर्म के खिलाफ। और अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? जो रिश्वत न लेता हो वो धर्मी है, जो रिश्वत लेता है वो अधर्मी है। तो ये व्याख्या नर सेवा नारायण सेवा की व्याख्या सभी धर्मों में है। लोभ, क्रोध, निंदा, ये सारी चीज़ें जब आप धर्म को पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, तो इन सब चीज़ों को समझना होगा। सबसे अहम सवाल यह है, उत्तर प्रदेश में जो कानपुर पुलिस है उनको लेकर, उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था को लेकर एक तरफा कैसे काम कर सकते हैं? कर रही है ना। उसमें उत्तर प्रदेश में खास करके ही नहीं, पूरे देश में आरएसएस के पृष्ठभूमि के लोगों को पदों पर बिठाया जाता है। जैसा आपने यादव हाईकोर्ट का जो जज था, उसकी बहाली की प्रक्रिया देखे कैसे बाधित किया। चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त जो बनता है, उसकी प्रक्रिया को बाधित किया गया। तमाम जो सिस्टम है उसको हाईजैक किया भाजपा ने, चूंकि अपने मन मुताबिक करें। वरना देश में जब न्यायालय थी, किसी की इजाज़त नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि एक दूसरे धर्म के खिलाफ आप कुछ करते, कार्रवाई होती थी। लेकिन इस सरकार में सैया हुआ कोतवाल, हम नंगा नाचेंगे, वो वाली बात है। इनके आका गद्दी पर बैठे हैं और आका के ही मेन मंत्र से ये देश में नफरत फैलाते हैं। भाई, हम कहते हैं आई लव मोहम्मद, कर दो हम पर एफआईआर। अगर माँ ने दूध पिलाया तो हम पर एफआईआर दर्ज करके दिखाओ। हम बोल रहे, एक सनातनी हिंदू बता रहा है, जिस धर्म में नर सेवा नारायण सेवा की बात है, जो नर का सम्मान ईश्वर का सम्मान बताया गया है। मोहम्मद साहब भी ईश्वर हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी भी ईश्वर हैं। हमारे लिए बोल रहा हूँ, किसी भाजपाई, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों के माँ ने दूध पिलाया, हम पर एफआईआर दर्ज कराओ। हमको काम, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं कि तुम्हारे बाप के संविधान को मानेंगे हम? नहीं चलेगा देश में ये सब। तिलकधारी होकर भी आई लव मोहम्मद क्यों नहीं बोलेंगे? हम आई लव मोहम्मद बोल रहे, हम आई लव गुरु गोविंद सिंह जी बोल रहे, हम आई लव गौतम बुद्ध बोल रहे, आई लव भगवान महावीर बोल रहे। क्या कर लेगा? अरे भाई, संघियों का, हाफ चड्डी वालों का देश है। इनके बाप ने कोई दहेज में लाया? अरे भारत में सभी जाति, सभी धर्म के पुरखों ने अपनी कुर्बानी दी है। 2600 लोग उम्र कैद की सजा काटे, 221 लोग फांसी की सजा काटे, पता नहीं कितने गुमनाम लोग भी होंगे। तो ये जो पुरखों की आज़ादी में कुर्बानी है, इस कुर्बानी को बेकार नहीं देने जाना चाहिए। और खास करके भाजपा आरएसएस के नेता, जो ये ब्रिटेनिया हुकूमत के दलाल थे, आज भी ये बाहर के मुल्कों के दलाल हैं। अमेरिका भारत को क्यों देगा $182 मिलियन? आप बताओ, रामलीला मैदान का खर्चा कौन उठाता था? वहाँ तो 10 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च था। तो ये विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलने वाले कठपुतली हैं। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज संतानें हैं, जो आज भी भारत में डिवाइड एंड रूल की बात कहते हैं, देश में भ्रष्टाचार करते हैं। क्या ब्रिटेनिया हुकूमत लूटा होगा? अरे हमारे पुरखों ने गोरे से लड़ा था, अब ये इन कालो चोरों से लड़ने की ज़रूरत है, जो जाली दवाई वालों के साथ घूमते हैं, जो जाली मसाला वालों के साथ घूमते हैं। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये धर्म का नाम इसलिए लेते हैं कि जितने देश के लुटेरे हैं, जितने देश के भ्रष्टाचारी हैं, जितने देश के कालाबाजारी हैं, जो जितने देश के ड्रग माफिया हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, इस बहुत ही गंभीर विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद।